प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना, कल होगा मतदान। दुर्ग जिले के सेलूद गांव के निवासियों ने जल संरक्षण की दिशा में उठाया सराहनीय कदम। और रेशम उत्पादन से जांजगीर चांपा जिले के कटघरी गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही सशक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना की प्रशंसा की है। उन्होंने नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है और इसे चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय कार्यों में महारत हासिल है। श्री मोदी ने नौसेना के समृद्ध इतिहास पर गर्व प्रकट किया। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नौसेना के शौर्य, समर्पण और राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता के लिए नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना के साहस, कटिबद्धता और पेशेवर रवैये की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना हमारी समुद्री सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने में अग्रणी रही है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच भानु प्रताप देव कॉलेज से दोपहर को रवाना कर दिया गया। 256 मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 50 बसों को लगाया गया है। वहीं 10 छोटे वाहनों में 34 अतिरिक्त मतदान दलों को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 82 मतदान केंद्र संवेदनशील और 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। वहीं 23 मतदान केंद्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। इस चुनाव में 1,95,822 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 95,266 पुरुष मतदाता तथा 1,05,55 महिला मतदाता और एक तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। मतदान कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि स्वाधीनता के 75 वर्षों में भारत ने कई मोर्चों पर प्रगति की है और इसमें भारतीयता की भावना जीवंत बनाए रखना प्रमुख है। कल आकाशवाणी से प्रसारित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में श्री बिरला ने कहा कि संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता के प्रति गहन प्रेम भारत की विरासत का अंग है। उन्होंने कहा, भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। भारत संचार निगम लिमिटेड की महिला संगठन समूह टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शरद उत्सव सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर बीएसएनएल ऑफिसर्स कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक पीके सिंह थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार की मंशा नेटवर्क कनेक्टिविटी को ग्राम पंचायत से बढ़ाकर प्रत्येक गाँव तक पहुँचाने की है। एक्चुअली पहले केंद्र सरकार की योजना थी कि ग्राम पंचायत तक सेवाएं पहुंचें, पर अब उन्होंने यह निश्चय किया है कि जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वहां तक भी, जैसे आपको मालूम होगा कि ग्राम पंचायत तो कई गांवों को मिला के भी होती है, तो अब हर गांव को उन्हें कवर करने का उन्होंने उद्देश्य बनाया हुआ है और उसके तहत अलग से प्रावधान किया गया है। और हमारे यहाँ भी लगभग हम 14,031 के करीब गांव में लगा रहे हैं। वहीं टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष आरती सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य बीएसएनएल को प्रमोट करना है। WO छत्तीसगढ़ की तरफ से हमने एग्जीबिशन लगाया है
शरदोत्सव मनाने के लिए। तो हमारे ही मेंबर्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम यहाँ स्टॉल लगाए हैं और बस आपस में खुशियाँ बांटने के लिए और BSNL को प्रमोट करने के लिए, BSNL को प्रमोट करने के लिए और एक दूसरे से मिल के एक परिवार की तरह आगे बढ़ने के लिए। कार्यक्रम में टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें BSNL के पुराने टेलीफोनों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही BSNL के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वर्तमान समय में बढ़ती आबादी के कारण पानी की उपलब्धता में कमी होती जा रही है। वहीं कम होते भू जल स्तर और पानी की मांग को देखते हुए अब जल संरक्षण की दिशा में सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं। वहीं स्थानीय लोग और संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में पहल की जा रही है। इस सिलसिले में दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के सेलूद गाँव में जन भागीदारी से जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसके तहत गाँव के घर घर में सोख्ता पीठ तो बनाया ही गया है, साथ ही गाँव में सामुदायिक जल संचयन प्रणाली की स्थापना भी की गई है। जल संरक्षण के लिए कदम उठाने वाले ग्रामीणों ने बताया कि संचयन की यह प्रणाली 2.5 लाख लीटर पानी को जमीन में अवशोषित करने में सक्षम है। ग्रामीणों द्वारा यह प्रणाली सामाजिक संगठन संकल्प के सहयोग से स्थापित की गई है। इस प्रणाली की खास बात यह है कि परंपरागत हार्वेस्टिंग सिस्टम के मुकाबले इसकी लागत भी बहुत कम आती है और इसका मेंटेनेंस चार्ज भी लगभग शून्य है। जल संरक्षण के लिए कार्य करने वाले ग्रामीण युवाओं ने बताया कि यह प्रणाली लगभग 50 घरों से निकलने वाले पानी को अवशोषित करने में सक्षम है। प्रशासन के द्वारा अपने तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो भी अपने पानी के प्रबंधन के लिए कुछ न कुछ नए नए तरीके से अपने घरों में सोख्ता पीठ बना करके या नाली में कनेक्ट करके जो पानी है उसको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। प्रदूषण मुक्त बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे द्वारा, हमारे ग्रामीणों के द्वारा, खासकर युवाओं द्वारा बहुत ही अच्छा जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए यहाँ कार्य किया जा रहा है और इनके मार्गदर्शन से घरों में भी लोग अपने सोख्ता पीठ बनाए हैं। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन से और उनके प्रयासों से मेरे घर में 2 सोख्ता पीठ बनाए हूँ, जो बहुत ही लाभकारी है। और इसका फ़ायदा जल स्तर बढ़ा हुआ है, गांव का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है और इसके लिए काफ़ी प्रयास और करने की ज़रूरत है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गांव के सरपंच खेमिन साहू ने बताया कि ग्रामीणों की इस पहल में ग्राम पंचायत भी पूरी तरह से मदद कर रहा है। पंचायत स्तर पर भी जल के संरक्षण को लेकर तालाब और डबरी निर्माण सहित अनेक कार्य किए गए हैं। में जल संरक्षण के लिए मन ऐसे कई अन्य उपाय कार्य करत हन कि गांव के पानी गांव में ही रहे और गांव में तालाब निर्माण कराहन, छोटे छोटे डबरी निर्माण कराहन और ग्राम पंचायत के माध्यम से हम घर में जा के एक जानकारी दी हैं कि हर घर में जो सोख्ता पीठ बनान और सोख्ता पीठ से हमला ही लाभ है। वो पानी के संरक्षण है, पानी के लेवल है वो लेवल बढ़ी तो हमार बोरिंग हमर नल में जो हमार बोर है वो में जल के आवश्यकता बढ़ी। सरपंच ने बताया कि जल संरक्षण के कार्यों की वजह से गांव के गिरते जल स्तर में काफी सुधार आया है। जांजगीर चांपा जिले में रेशम के उत्पादन से कई ग्रामीणों की जिंदगी संवर रही है। एक समय ऐसा था कि जिले के कटघरी गांव की आदिवासी महिलाएं आर्थिक संकटों का सामना कर रही थी, लेकिन वर्तमान में रेशम उत्पादन से उनकी दशा और दिशा दोनों में सुधार आया है। महिलाएं रेशम पालन से जुड़कर अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम कर रही हैं। महिलाओं द्वारा वर्तमान में 300 दुर्गेश्वरी स्व सहायता समूह से रेशम कीटों का कृमि पालन कार्य कर रही हैं। इस संबंध में महिलाओं ने बताया कि कोसा फल को बेचने के बाद अच्छी आमदनी प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। काम करथन एमा पेड़ में चढ़ना थे, पेड़ में चढ़थन, खाली गुलेल चलाथन, दवाई स्प्रेयर सब चीज़ हम काम करथन एमा। लड़का मन के कदम से कदम मिला के 20 साल हो गए हमन एमा काम करथन और बच्चा मन हम खुद घर से पढ़ाथन तो एमा के आमदनी से हमन अपन लड़की लड़कल पढ़ाथन। हमन 20-25 साल हो गए कोसाबारी में जुड़े हन और कोसा पालन करथन और रुख राई में घलुक चढ़थन, डल्ला घिता भोग नीला घिता भोल चढ़थन। अब हमन महिला रहथन और कीड़ा चढ़ाथन, कोसा काटे बर चढ़थन
और हमन ला बढ़िया आमदनी हो जाथे और वही माँ के पैसा में खेती किसानी करथन, लोग लड़का के पढ़ाई लिखाई करथन, उन्हा कपड़ा उमन के पूरा खर्चा पूर्ति करथन। अकलतरा ब्लॉक के फील्डमैन जगदीश डहरिया ने बताया कि मनरेगा के माध्यम से भी महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसाबाड़ी को पूरी तरह से महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। महिला हितग्राही लोग और पुरुष लोग सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, परंतु महिला लोग पुरुषों से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। महिला लोग मेरे पेड़ में साझा कुहा पेड़ में कोसा कृमि पालन कर रहे हैं और तुड़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ ग्लाइसेल और रोगर का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पेड़ पौधों में साफ रहे और सुरक्षित रहे। विभाग के द्वारा महिलाओं को समय समय पर प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर भी भेजा जाता है। अब कुछ खबरें जिलों से। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा और अपराध को समाप्त किए जाने के उद्देश्य से इन दिनों मुंगेली जिले में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 25 नवंबर से शुरू हुआ है, जो आगामी 10 दिसंबर तक चलेगा। अभियान के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर लगाकर लोगों को महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों के अलावा उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धमधा क्षेत्र में नवनिर्मित किसान कुटीर भवन और नवीन धान खरीदी उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर राज्य सरकार सघन किसान वाले क्षेत्रों में धान खरीदी उपकेंद्र भी खोल रही है। कार्यक्रम में किसानों को कृषि यंत्रों का भी वितरण किया गया। राजनांदगांव जिले में इन दिनों एड्स जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर एड्स के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही एक रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर पोषण आहार प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। जांजगीर चांपा जिले में बलौदा ब्लॉक के जरवे गांव के पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चांदमारी के इस प्रशिक्षण में जिले भर के पुलिसकर्मी शामिल हो रहे हैं। चांदमारी के तहत अलग अलग एंगल और दूरी से निशानेबाजी कराई जा रही है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि सटीक निशानेबाजी करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है। भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना। कल होगा मतदान। दुर्ग जिले के सेलूद गांव के निवासियों ने जल संरक्षण की दिशा में उठाया सराहनीय कदम। और रेशम उत्पादन से जांजगीर चांपा जिले के कटघरी गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही सशक्त। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।